हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर आ गया। जैसा कि आपको पता है, आपका जो एग्जाम है वो 28 फरवरी को होने वाला है। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो यहां पे मैं आपके लिए विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। पेपर में एक दिक्कत यह होता है कि पेपर जो है आपके कई सेटों में बनाया गया है। आपके हर जिले का पेपर जो है वो अलग अलग आता है। तो आप ये जरूर बताइएगा कि आप किस जिला से विजिट कर रहे हैं, आप किस जिला से हैं, तो मैं आपको उस जिले का पेपर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहां पे देखिए, अगर ये क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर लेते तो यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में आपके कई किसी भी जिले से होंगे तो ये पेपर पूछा ही जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप देख लीजिए, पेपर कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो यहां पे देखिए, जो आपकी परीक्षा की अवधि रहेगी, जो समय रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट रहेंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 60 नंबरों का रहेगा। यहां पे बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक पूछे गए। यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। 1 अंक निर्धारित है, यहां पे ध्यान रखिएगा। यहां पे प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित निम्न में से खरीफ फसल है। तो याद रखिएगा, निम्न में से खरीफ की फसल जो है वो धान है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो आपको बताना है बाह्य क्षेत्र, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 आता है, पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं, तो आपको बताना है उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाय, कुत्ता, बिल्ली, इसका राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 5 है, कागज के पुनः चक्रण से बचाव होगा। तो यहां पे आपको बताना है जल का बचाव होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, जिसमें आपसे रिक्त स्थान पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डैश डैश है। तो यहां पे आपको लिखना है CNG। इसके बाद सबसे अच्छा अग्निशामक, तो यहां पे आपको बताना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे प्रश्न क्रमांक 8 है, द्विखंडन द्वारा जनन डैश डैश में होता है। तो आपको बताना है एमीबा। क्या लिखना है? एमीबा। यहां पे आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है, भुजों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की डैश डैश में है। तो यहां पे किशोरावस्था में है। यहां पे आपको लिखना है किशोरावस्था। इसका आंसर भी मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पे देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 आता है, भूकंप की तीव्रता को डैश डैश मापने से पैमाने से मापा जाता है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 है, भूकंप की तीव्रता को डैश डैश पैमाने से मापा जाता है। तो यहां पे आपको लिखना है रिक्टर स्केल से। चलिए आइए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का आंसर दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, ये रहा बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको धान लिखना था, दूसरे में वाय क्षेत्र, उपयुक्त तो सभी, तीसरे में। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए, ये रहा चौथा नंबर में A नंबर गाय, कुत्ता, बिल्ली। इसके बाद 5वें में B नंबर जल का। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहां पे पहले नंबर में आपको लिखना था 6वें का यानी आंसर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस या रेत आप लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर एमीवा या हो जाएगा जीवाणु। इसके बाद चौथा हो जाएगा यहां पे यानी 9वां नंबर किशोरा अवस्था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आपको 10वां यानी 5वां इसका है रिक्टर स्केल, ये आपको लिख देना। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहां पे दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, यहां देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहां पे देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 है, भारत देशों में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, भ्रूण का निरंतर विकास कहां होता है? यहां पे क्वेश्चन नंबर 15, कंधे पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? यहां पे देखिए, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहां पे देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, परावर्तन के नियमों को लिखिए तथा इन्हें नामांकित आरेख
द्वारा प्रदर्शित कीजिए। परावर्तन का नियम होता है प्रकाश किरण जब किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का जो नियम होता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति अथवा एवं अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। इसके बाद यह है आपका क्वेश्चन नंबर 22 संघटापन और विलुप्त स्पीशीज में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 23 और यहां पे मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 25 है जरायु जंतु तथा अंड प्रजक जंतुओं में उदाहरण देकर अंतर लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 26 है तड़ित चालक किसे कहते हैं। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक का 26 तक का पूरा आंसर दे दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।